मालव जी है। मालव जी, जानते हो तुम्हें इस अपराध के लिए क्या दंड भोगना होगा? जी महाराज, मुझे इस अपराध के लिए मृत्यु दंड मिलेगा। मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। वह क्या? तुम्हारी बातों और चाल ढाल से लगता है कि तुम कोई वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। जो सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। इसमें छिपाने की क्या बात? वीर पुत्र, क्या तुम मुझे मार के मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? नहीं महाराज। क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी या कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? यह सब कुछ नहीं। फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? यदि आप सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए। मेरे पिताजी आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा करते करते अपने प्राण गंवा दिए। आज उनको मरे 2 साल हो गए हैं। हमारे घर में केवल मैं और मेरी माता 2 लोग ही हैं। 3 महीनों से हमें पेट भर अन्न नहीं मिला। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है, किंतु अपने पेट की भूख नहीं। मैं इसी सोच में बैठा था कि एक सिपाही आके मुझसे बोला कि यदि तुम शिवाजी का वध कर देते हो तो तुम्हें बहुत सारा धन मिलेगा। मैं यही इसी लालच में आके आपको मारने यहाँ आया था। मैं आपको मारने ही वाला था कि आपकी आंखें खुल गई। जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मेरे आने से क्या फायदा? जिस वीर सिपाही ने अपने देश के लिए प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण के बारे में सोचना आपका कर्तव्य था। तानाजी, इसे ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। कल इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। मृत्यु दंड पाने से पहले मैं एक बात की भीख मांगता हूँ। वह क्या? मृत्यु से पहले मैं अपने माताश्री के दर्शन करना चाहता हूँ। यदि तुम माताश्री के दर्शन कर न लौटे तो? महाराज, मैं वीर पुत्र हूँ। झूठ बोलकर मृत्यु से भागना नहीं चाहता। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि माताश्री के दर्शन करने के बाद लौट आऊंगा। अच्छा, जाओ। ओह, इस बालक में वीरता इतनी कूट कूट कर भरी है। साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? महाराज, आप क्या कहते हो? मैं तो उसकी वीरता और साहस पर मुक्त हूँ। तानाजी, जानते हैं मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? नहीं महाराज। मैं इस बालक की परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्यु दंड से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती कर लूंगा। मुझे विश्वास है कि यह अपनी मातृभूमि की सेवा में कोई कसर नहीं रखेगा। घातक के साथ इतनी दया धन्य है। तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। महाराज, आप यह क्या कह रहे हो? मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। उसमें आभारी होने की क्या बात? तानाजी, तुम धन्य हो। तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा, जाओ विश्राम करो। जो आज्ञा महाराज। अरे, दोपहर का समय तो हो गया है। शिवाजी महाराज अपने कक्ष में होके लाभ में उनको मिलकर आते हैं। तानाजी, न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। महाराज, यह उसकी वीरता और साहस का फल है। तुम सच कहते हो। मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस। जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उस शिवाजी के सामने एक बालक का इतना साहस, उसमें भी क्या कोई संदेह है? प्रणाम महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। उसे बुला लाओ। वीर पुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? महाराज, आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माताश्री मेरा कई देर से प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया। उन्हें देखकर लगा कि सारा भेद कर दूं, पर मेरी हिम्मत न पड़ी। अब आपका अपराधी आपके सामने प्रस्तुत है। आप जो चाहे कर सकते, किंतु मैं एक और बात की भीख मांगता हूँ। कहो, वह कौन सी बात है? मेरी माताश्री का पालन पोषण का सारा भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। वीर पुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो।
अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हें मृत्यु दंड से मुक्त करता हूँ। आप धन्य हैं महाराज। वीर पुत्र, तुम जिस प्रकार अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। मैं रात दिन इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। महाराज, यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मातृभूमि की सेवा में मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। वीर पुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।